देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है मेंस का, मेंस 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन है अ डिस्क मास m एंड रेडियस r, मास पर यूनिट एरिया, ठीक है, सिग्मा इक्वल टू k इंटू आर स्क्वायर, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर and its moment of inertia about an axis passing through the center, okay, and perpendicular to the its plane। ठीक है, अच्छा, हमें मास पर यूनिट एरिया गिवन है और उस एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए जो कि उस जो डिस्क है, डिस्क के सेंटर ऑफ मास से पास करे और उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। ये ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन। ये मेंस 2019 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्क का मास m एंड रेडियस r गिवन है। ये मेंस 2019 का क्वेश्चन है, मेंस 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, एक डिस्क है, बनाते हैं हम लोग फिगर। मान लो ये एक डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क क्या है, सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये एक डिस्क गिवन है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और इसके सेंटर ऑफ मास से क्या कर रहा है, आपका पास कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ठीक है, इस जो सरफेस एरिया है, इसका जो मास पर यूनिट एरिया है वो गिवन है k इंटू आर स्क्वायर, और r आपका क्या है, इस सेंटर से ये r डिस्टेंस पे आपका ये डेंसिटी गिवन है। कहने का सेंस क्या है, टोटल मास m है, टोटल रेडियस कितना है हमारे पास, r है। ये r इक्वल टू 0 टू कैपिटल R तक जाएगा। ठीक है, अच्छा, देखो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले एक ट्रिक से करने का प्रयास करते हैं, हो सकता है उससे आपका हो जाए क्वेश्चंस, हो सकता है। हर एक में देखते हैं mr स्क्वायर गिवन है। ठीक है, कोफिशिएंट 1/3, 2/3, 1/6, 1/2 है। केवल कोफिशिएंट निकालने का प्रयास करते हैं तो एक हल्का सा एक रफ आइडिया ले लेंगे, हो सकता है उस ट्रिक से क्वेश्चन तुरंत हो जाए। एक ट्राई कर लेते हैं, कुछ हम लोग पेन कॉपी कुछ नहीं यूज करेंगे। देखिए ये डेंसिटी जो है वो r के क्या है बोलो, हमारा r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। कहने का सेंस ये है, जब r बढ़ेगा तो हमारा डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, r बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगा ना, डेंसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, r के बढ़ने पे मास बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, जब डेंस होगा तो मास भी बढ़ेगा, इस पे क्या होगा, मास भी बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे मास कुछ कम होगा और यहां पे मास क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मास ज्यादा होगा, मास क्या होगा, मोर मास होगा। और यहां पे मास क्या होगा, मास हमारे पास क्या होगा, आपका लेस होगा। यहां पे मास लेस है, यहां पे मास क्या होगा हमारे पास, आपका ज्यादा है। यहां पे मास सबसे कम होगा, 0 है। जैसे जैसे हम लोग बढ़ा रहे हैं स्मॉल आर इसके सेंटर से, जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा क्या होगा, मास आपका बढ़ रहा है, क्योंकि डेंसिटी बढ़ रही है। क्या बढ़ रहा है, आपका डेंसिटी बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा, बाकी डेंसिटी मालूम है ना, डेंसिटी क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल आपका एरिया होता है। ठीक है, क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया आपका। तो डेंसिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, आर के रिस्पेक्ट में देखो डेंसिटी आपका बढ़ रहा है। यहाँ पे हम लोग मास और आर के अबाउट हमें निकालना है, देखो, और डेंसिटी वेरिएबल है। ठीक है, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं, डेंसिटी वेरिएबल है। कहने का सेंस क्या होगा, हमारा मास बढ़ रहा है, डेंस हो रहा है तो हमारा मास बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपका इस पे जस्ट आपका ये जो हम लोग नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा, देखो यदि मास यूनिफॉर्म होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता हमारे पास, mr²/2 होता।
टोटल मास m गिवन है, टोटल रेडियस कितना है r है, तो mr² बाई क्या होता 2 होता। ये हमारे पास क्या होता I होता किसका, डिस्क का है क्योंकि, लेकिन डेंसिटी बढ़ रही है, मास लगातार आपका बाहर की ओर आपका बढ़ रहा है, डेंस हो रहा है, पास पास में आपके पार्टिकल्स आ रहे हैं ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जस्ट आपका जो इसका, क्योंकि डेंसिटी बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है आर के बढ़ने पे, इसका मतलब ये कंफर्म है जो इसका डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये तो कंफर्म है कि mr² बाई 2 से ज़्यादा होगा, इतना कंफर्म है। बस मेरे मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे ले लो, ये आपको मान लो 4 ग्राम का पार्टिकल यहाँ पे है, आगे बढ़ेगा आपका 14 ग्राम होगा, 20 ग्राम होगा, 30 ग्राम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल्स की बढ़ रहे हैं ना, बढ़ रहा है ना। मान लेते पॉइंट मास है, पार्टिकल मास है, पार्टिकल पॉइंट मासेस है, तो इसका मतलब आर के बढ़ने पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे डेंस हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा आपका, बढ़ेगा। कहने का सेंस क्या होगा, इसका जो डिस्क का, ठीक है, जो सेंटर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो mr² बाई 2 से जाता होगा, ठीक है। अब हम लोग ये देख लेते हैं ये होता क्या है, 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है, तो 0.5 आपका क्या होगा, 0.5 m इंटू आपका r² होगा, 0.5 m इंटू आपका r² होगा। इसका कहने का सेंस ये होगा जो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 0.5 m इंटू क्या होगा, r² होगा, ठीक है। अच्छा यहां पे चेक कर लेते हैं हम लोग, वो वैल्यू चेक करेंगे कि 0.5 से बड़ी हो, ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है 0.5 है, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता है। अच्छा 0.5 से बड़ी है, यहाँ पे चेक कर लो, ये 1/6 है, 1/6 कितना होगा आपका, 6 दूनी 12 होगा, ठीक है, 6 दूनी 12 होगा, मतलब कि 6 एकम 6, 0.1 समथिंग होगा। इसका मतलब ये 0.5 से बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे चेक करते हैं, ये 0.6 होगा, ठीक है, ये बड़ा आ सकता है। यहाँ पे चेक करते हैं 1.3 क्या होगा, 0.3 होगा। इसका मतलब 0.3 हमारा कम है 0.5 से, तो हमारा 0.6 ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये बाई चांस की बात है, यदि कोई और दूसरा नंबर होता तो हमारा आपका हमें प्रोसेस से पूरा करना पड़ता, तो ये ट्रिक हमने इस पर यूज कर लिया, ठीक है। अब हम लोग इसको प्रोसेस से पूरा करते हैं। प्रोसेस देखो कैसे करने की कुछ जरूरत नहीं थी, हमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी, इतना कंफर्म हो गया था कि 1/2 mr² से क्या होगा, बड़ा होगा। और 1/2 0.5 होता है, 0.5 वो वैल्यू कोएफिशिएंट में चेक करेंगे कि 0.5 से बड़ी क्या आ रही, सीधे सीधे 0.6 आ रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग पूरा प्रोसेस से करते हैं। यहां पे देखो, इस पे हम लोग करें कैसे इस क्वेश्चंस को। ये एक डिस्क है, ये एक सेंटर है, ठीक है। हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और इस प्लेट की परपेंडिकुलर है। यहाँ पे चेक करो, देखो यहाँ पे डेंसिटी हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। डेंसिटी हमारे पास क्या है, आपका वेरिएबल है, ठीक है। तो एक बात बताइए, जब डेंसिटी वेरिएबल होगा तो एक काम करते हैं, क्योंकि डिस्क है तो स्मॉल r पे एक हम लोग क्या लेते हैं, एक छोटी सी रिंग लेते हैं जो कि dr लेंथ की है, dr लेंथ की छोटी सी रिंग लेंगे और इस छोटी सी रिंग का जो मास होगा वो dm होगा। r पे एक छोटी सी स्ट्रिप dr कट करेंगे, ये रिंग का छोटी सी लेंथ होगी, निगलेबल लेंथ होगी, छोटी सी dr है, वो एक रिंग की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है। और इसका मास कितना होगा, dm होगा। टोटल आपका रिंग का मास कितना होगा इसके, क्योंकि सरकमफेरेंस पे ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जस्ट आपका dm होगा। r पे dr होगा, dr के करस्पॉन्डिंग कितना होगा हमारे पास, जस्ट आपका dm होगा, ठीक है। कहने का सेंस ये है, ये पूरी डिस्क है क्योंकि डेंसिटी हमारे पास वेरिएबल है,
इसीलिए हम लोग इसमें ऐसा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि डेंसिटी हमारे पास क्या वेरिएबल है, डेंसिटी लगातार क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो मास भी हमारा क्या होगा, लगातार आपका डेंस की तरह से आपका बदलेगा। ठीक है, टोटल मास तो फिक्स है, कैपिटल एम है, टोटल मास फिक्स है, कैपिटल एम है, और रेडियस कितना है हमारे पास, ये फिक्स है, ये गिवन पॉइंट है। इतना इसने बताया है, लेकिन इसमें मास हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मास पर यूनिट एरिया, वो कांस्टेंट नहीं, क्या वेरिएबल है। कहीं पे डेंस हो रहा है और कहीं पे आपका डेंस नहीं है उतना, मतलब कि आर के बढ़ने पे हमारा क्या हो रहा है, डेंस हो रहा है, क्योंकि डेंसिटी हमारी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही। ठीक है, अच्छा, तो हमने R इक्वल टू आर पे इस टाइप से करने पे जो वेरिएबल आपके इस पे डेंसिटी वगैरह जो क्वेश्चंस होते हैं, तो इसका मतलब R इक्वल टू आर पे डी आर की हम लोग क्या कर रहे हैं, रिंग एक कट किया है। ये हमारे पास क्या है, आपकी रिंग है। ये हमारे पास क्या है, आपका रिंग है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग देखते हैं, इस रिंग को हम लोग क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। जो इस रिंग को हम लोग जो कट करेंगे, ये डिस्टेंस कितना है, 2 पाई आर है। ये डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई आपका आर होगा, और ये कितना है हमारे पास, जस्ट आपका डी आर है। कितना है, डी आर है। ये डी आर आपकी लेंथ है, ये 2 पाई आर है। इसके करस्पॉन्डिंग ये जो मास होगा वो कितना होगा हमारे पास, जस्ट आपका डी एम होगा। कितना होगा, डी एम आपका मास होगा। ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, इसका 2 पाई आर होगा, इसका डी आर है, और इसका क्या होगा, आपका डी एम होगा। ठीक है, अच्छा, अब हमें देखो इसका क्या निकालना है। पहले हम लोग इसका क्या निकाल लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। ठीक है, तो जो डी एम का, इस जो आपका रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, डी आई होगा, इक्वल टू क्या होगा, हम लोगों को मालूम है रिंग का क्या होता है, एम इंटू आर स्क्वायर है, मास क्या है, डी एम है, इंटू क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, ऑफ अ रिंग हो गया। ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ठीक है, y इक्वल टू आर पे जो हमने डी आर कट किया है, ये रिंग का क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, अच्छा, जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है, डीएम इंटू क्या है, आर स्क्वायर है। ओके, अब यहां पे आगे हम लोग करते हैं क्या है, डीएम निकालते हैं। देखो क्या निकालते हैं, डीएम निकालते हैं। डीएम निकालने का तरीका देखो इस पे क्या है। डीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, एम हमारे पास क्या है, आपका मास है। ठीक है, अब यहां पे ये चेक करो, मास को हम लोग देखो इस पे कैसे क्या हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एक बात बताइए, इस पे हमें डी एम मास के अकॉर्डिंग निकालना है। ये होता क्या है, रो इंटू क्या होता है, जस्ट आपका डी ए होता है ना, मास इक्वल टू मास पर यूनिट आपका मास पर यूनिट क्या बोलो आपका, जस्ट आपका डेंसिटी इंटू क्या है, एरिया हमारे पास क्या है, डी ए है। ठीक है, तो यहां की जो हम लोग बात करेंगे, हमारे पास रो इंटू डी ए कितना होगा, ये डी आर है, ये 2 पाई आर है, नेट जो हमारा डी ए निकलेगा वो कितना होगा, 2 पाई आर इंटू क्या है, डी ऑफ आर है। ये हमारे पास क्या है, जस्ट आपका डी ए है। ये कितना है, डी ए है। ठीक है, एक मिनट, दिखाई दे रहा है क्या, लाइट चली गई है। ये हमारे पास क्या है, आपका डी ए है, तो रो इंटू क्या होगा, डी ए होगा। ठीक है, अब देखो रो इसमें गिवन है, रो कितना गिवन है, रो के इंटू क्या है, आर स्क्वायर है, और इंटू क्या है, लाइट चली गई, इंटू क्या होगा, डी ए होगा। डी ए कितना हमारे पास, 2 पाई आर इंटू क्या है, डी आर है। ये हमारे पास क्या है, नेट आपका डी ऑफ एम है। तो डी एम इक्वल टू के इंटू आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर इंटू क्या है, डी आर है। ठीक है, यहां पे राइट करते हैं, डी आई इक्वल टू डी एम राइट करो। ठीक है, डी एम इक्वल्स टू, डी एम कितना है, के इंटू आर स्क्वायर और इंटू 2 पाई आर इंटू क्या है, डी आर है, और फिर इंटू कितना होगा हमारे पास, आर स्क्वायर होगा, इक्वल टू के कांस्टेंट बाहर करेंगे, 2 पाई कांस्टेंट है, तो 2 पाई इंटू क्या होगा, के होगा, 2 पाई इंटू के है, आर इंटू आर स्क्वायर क्या है, आर क्यूब है,
ये कितना हो जाएगा, आर की पावर क्या होगा 5 होगा, इंटू कितना है डी ऑफ आर है, ठीक है। आर की पावर 5 इंटू क्या है हमारे पास, जस्ट आपका डी ऑफ आर है, ठीक है। आर स्क्वायर इंटू आर, आर की पावर 5। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी आई है। अब ये चेक करो, के कांस्टेंट है ना, पहले ही इसने बोला है। ये आर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, देखो आर इक्वल टू जीरो से आर इक्वल टू क्या है, कैपिटल आर तक है, ठीक है। वैल्यू राइट करते हैं, आर इक्वल टू जीरो से आर इक्वल टू कहाँ तक हमारे पास, कैपिटल आर तक है, ठीक है। क्योंकि ये जो डिस्क मिल रहा है वो आर इक्वल टू जीरो की डिस्क होगी, मैक्सिमम क्या होगा, आर इक्वल टू कैपिटल आर तक ये डिस्क हमारा सॉरी हमारी रिंग मिलना स्टार्ट होगा। आर इक्वल टू जीरो से आर इक्वल टू कैपिटल आर तक हमारी क्या होंगी, बहुत सारी आपकी इनफाइनाइट आपकी रिंग मिलेंगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बात होगी इक्वल टू 2 पाई के इंटू आर की पावर 5 इंटू डी आर है। इंटीग्रेट करेंगे तो आर की पावर 6/6 होगा। अपर लिमिट आर की पावर क्या होगा हमारे पास, 6 डिवाइड बाई कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। ये कैपिटल आर है ना, और ये क्या है, जीरो है, तो जीरो की पावर 6 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या निकला, 2 पाई के आर की पावर 6 डिवाइड बाई कितना हमारे पास, जस्ट आपका 6 है। ये हमारे पास क्या निकल आया, आपका डी आई निकल आया, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, आंसर में चेक करते हैं। आंसर में आर का फंक्शन है और क्या है, एम का फंक्शन है। आर का एम का फंक्शन है, इसका मतलब एम क्या है, इसने बोला है एम इस पूरे डिस्क का टोटल मास है, आर इसका रेडियस है। आर के फंक्शन में तो आ रहा है लेकिन मास नहीं है, तो मास हम लोग कैसे निकालेंगे, इस पूरे का मास निकालना है, ठीक है। और मास पर एरिया क्या है हमारे पास, वेरिएबल है। रो हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। सिग्मा, सिग्मा क्या है, मास पर यूनिट एरिया क्या है, वेरिएबल है। लेकिन टोटल मास कितना है आपका, कैपिटल एम गिवन है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे आपका ज़्यादा कम डेंस है, ज़्यादा डेंस है इस पर, तो इसका मतलब आपका इस पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अलग अलग मास डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल मास कितना गिवन है हमारे पास, एम गिवन है, तो इस पूरे का मास हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको यार मास निकालने के लिए इसको पहले इंटीग्रेट करें, इसी को इंटीग्रेट कर दो। के कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो 2 पाई इंटू आर स्क्वायर और आर, ये कितना होगा, आर की पावर 3 इंटू क्या है, डी आर है। ये इंटीग्रेट करेगा, आपका लोअर लिमिट क्या होगा, आर इक्वल टू 0 टू कहाँ तक जाएगा, कैपिटल आर तक जाएगा। वही काम करने हैं क्या, ये आर कहाँ तक जाएगा, मास हमारा एम आर इक्वल टू 0 से मास मिलना स्टार्ट होगा, कहाँ तक मास मिलेगा, आर इक्वल टू कैपिटल आर तक मास मिलेगा। देखो डी एम इक्वल टू ये सिग्मा रखा गिवन है, रो इंटू 2 पाई आर इंटू क्या है, डी आर है, ठीक है। अब इसको राइट करते हैं, इक्वल टू 2 पाई इंटू आर की पावर 4 डिवाइड बाई कितना होगा, 4 होगा। वही इंटीग्रेशन यूज किया, ठीक है, ठीक है। अब इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, इंटू के भी होगा और इंटू क्या होगा, के भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको स्प्लिट करते हैं, इक्वल टू 2 पाई के इंटू आर की पावर 4 डिवाइड बाई 4 हमारा क्या बन जाए, जस्ट आपका ये टोटल हमारा मास है, ठीक है, टोटल मास है। एक काम करो, ये 3 हो जाएगा, ये क्या होगा हमारे पास 3 होगा, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, ये 4 आ रहा है ना, 4 आ रहा है पूरा सही है। ये 2 यहाँ से कैंसिल होगा 4 का, तो ये कितना होगा हमारे पास 2 है। इसका मतलब क्या होगा, ये 3 यहाँ पे लिखा, इंटू 2 किया, और यहाँ पे इंटू क्या करेंगे, 2 करेंगे, क्योंकि 1/2 पाई के इंटू आर की पावर कितना है हमारे पास, जस्ट 6 है। तो आर की पावर 4 इंटू क्या होगा, 2 इंटू कितना है हमारे पास, आर स्क्वायर है। तो ये नंबर हमारे पास क्या हो गया, कैपिटल एम हो गया। तो इसको हमने कैपिटल एम बोला, इंटू ये 2 है, ये आर स्क्वायर डिवाइड बाई कितना है हमारे पास, जस्ट 3 है। तो 2/3 एम इंटू आर स्क्वायर है। ये हमारे पास क्या निकला, नेट हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू 2/3 एम इंटू कितना है, आर स्क्वायर है। 2/3 एम इंटू आर स्क्वायर, ये नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ठीक है। तो 2/3 एम इंटू आर स्क्वायर नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पूरा प्रोसेस से हमने किया है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या निकला था, केवल आर के फंक्शन में था, टोटल मास एम गिवन है, डी एम इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए होता है, रो गिवन है, वैल्यू रखा 2 पाई आर इंटू डी आर है, क्योंकि ये रिंग था, रिंग को हमने कट किया, हमारा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना, 2 पाई आर आपका सर्कमफेरेंस इंटू डी आर, ये क्या हो गया, डी ए हो गया, डी ए रखा, रो रखा, इंटीग्रेट किया, क्योंकि मास कहाँ से मिलेगा, आर इक्वल टू 0 से आर इक्वल टू आर तक है, आर इक्वल टू 0 टू आर इक्वल टू आर तक रखा, ये मास टोटल एम हो गया, इसको फंक्शन में कन्वर्ट किया, तो इसका मतलब बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये मेंस 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है।